नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अरविंद केजरीवाल आज ईडी की रिमांड पे है और इस व्यक्ति से जब पूछताछ किया जा रहा है, के कविता के सामने रखा गया, तो के कविता ने इस व्यक्ति के खिलाफ कबूल किया कि 300 करोड़ रुपए इन्होंने अरविंद केजरीवाल गैंग को दिए थे। जी, अरविंद केजरीवाल के सामने जब के कविता कबूल कर रही थी, अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं थे और अब तो उस व्यक्ति ने कॉपरेट करना ही बंद कर दिया है। वो बिल्कुल कॉपरेट नहीं कर रहा है कि कविता कहती है कि 100 करोड़ तो मैंने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को दिए और बाकी के इस पूरे गैंग में गए हैं। अब आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से अपने आप को ईमानदार दर्शाते हैं पर काम गलत कर रहे थे। इनकी पूरी पार्टी किस तरीके से गलत गतिविधियों में लिप्त है। अब इनके ऊपर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, फर्जी जो इन्होंने लेटर्स निकाले हैं कि ईडी की कस्टडी से लेटर्स निकल रहे हैं और पहुंच रहे हैं और आपको ईडी की कस्टडी में जाने के बाद, गिरफ्तार होने के 2 दिन के बाद से तो चालू हो गया था इनका ड्रामा। पहले आतिशी कि मुझे अंदर से खत लिखा और खत में लिखा, वो उन्होंने पूरा आपको पढ़ के बताया। और उसके बाद सौरभ भारद्वाज, ये भी बिल्कुल यही ड्रामा किए। अब समझने वाली बात यह है कि ये अरविंद केजरीवाल 10 साल से मुख्यमंत्री पद पे बैठे हैं, तो इतना इन्होंने एक स्टेट, तो ये सिर्फ एक दिल्ली को नहीं देख पाए इस पूरे 10 साल में। यहां पे पानी की व्यवस्था नहीं सुधार पाए, नल नहीं पहुंचा पाए हर घर पे, लेकिन ये प्रश्न करते हैं मोदी जी पे। ये कहते हैं मोदी जी करप्ट हैं। मोदी जी तो पूरे भारत को देख रहे हैं, जिसमें वो नल पहुंचा रहे हैं हर एक घर में, इंटरनेट पहुंचा रहे हैं, और यहां पे ये लोग बात कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे। 10 साल हो गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल चिट्ठी लिखते हैं जेल जाने के 2-3 दिन में कि दवाइयां नहीं पहुंच रही हैं मोहल्ला क्लिनिक में। अब आप मुझे एक बात बताइए कि इतने समय में फिर आपने क्या किया? ये तो आप ही की सरकार को एक्सपोज करते हैं, राइट? देखिए, जैसे कि मैंने कहा, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, ये जो अभी बैठे हैं, ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, क्योंकि ये चिट्ठी पढ़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये सीएम ने इनको चिट्ठी सौंपी है। तो अगर ईडी कह रही है कि अंदर से कुछ आएगा जाएगा, ऐसे तो आ जा नहीं सकता कुछ भी पेपर या कोई भी चीज आदान प्रदान बिना उनको बताए, और अगर आदान प्रदान हो रहा है तो ये गैरकानूनी है, तो इसके ऊपर कार्रवाई होगी। और अगर नहीं हुआ आदान प्रदान और ये आतिशी, सौरभ भारद्वाज बाहर बैठ के इस तरह का प्रपंच रच रहे हैं, ये सुनीता केजरीवाल, ये सब मिलके ये प्रपंच रच रहे हैं, तो ये दोनों जेल जाएंगे, आतिशी और सौरभ भारद्वाज। इनके ऊपर केस बनता है फर्जीवाड़े का, 420 का। तो देखिए पूरा वाक्य है, ये पूरा सीन है अभी कि ये फर्जीवाड़ा तो कर रहे हैं, बहुत क्लियर है, क्योंकि ईडी कोर्ट जाके अब बोलने वाली है कि पूरा सीसीटीवी मॉनिटर्ड है, जब मीटिंग हो रही है तो ऐसा कोई आदान प्रदान नहीं हुआ है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल किस तरीके से चिट्ठी निकाल रहे हैं? अब मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये फर्जीवाड़ा रचा ही पहले से गया, बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। कैसे? अरविंद केजरीवाल जो समन स्किप पे स्किप कर रहे थे, मैंने आपको पहले ही कहा कि अरविंद केजरीवाल समझ चुका था कि ये गिरफ्तार होगा जब के कविता को गिरफ्तार किया, क्योंकि उनके साथ इनके टाई अप लिंक सारे थे। के कविता एक्सेप्ट करने लगी कि हाँ मैंने 100 करोड़ दिया, मनीष सिसोदिया जेल गया, तो ये समझ चुका था कि ये व्यक्ति का भी अब नंबर आएगा, इसीलिए समन स्किप कर रहा था। ये सारे ड्रामे चल रहे थे कि ईडी मुझे एज अ अक्यूज बुला रही है या एज अ विटनेस बुला रही है, सारी चीजें चलती रही, ठीक है। अब 9 समन स्किप करना, ईडी कितना शांत बैठी, नहीं तो 3 समन अगर आपने स्किप कर दिए ईडी के, वो आपको उठा के ले जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल को 9 समन स्किप करने दिए, और मैं आपको तभी बोला था ईडी से ये जितना भाग रहा है, जितना समन ये स्किप कर रहा है, इसके लिए मुसीबतें उतनी बढ़ रही है, ये खुद के लिए ही खाई खोद रहा है, और वो हुआ भी। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस व्यक्ति को पहले ही लग चुका था जेल जाएगा, तो इस व्यक्ति ने पहले से ही पूरा प्रपंच रच के रखा कि मैं जेल जाऊंगा। 2 दिन बाद पहली चिट्ठी आ गई, उसके बाद अगली चिट्ठी आ गई, और हो सकता है आगे अगली चिट्ठी और आ जाए। देखिए, सरकार तो इनकी जानी है, ये चीफ मिनिस्टर पद से तो उतरेगा और कोई और या तो सीएम की कुर्सी पे बैठेगा। आतिशी को लग रहा है मैं बैठूं, सुनीता केजरीवाल को लग रहा है मैं बैठूं, और हो सकता है XYZ सौरभ या ये सब भी सोच रहा हूं मैं बैठूं। बट मेन जो कॉम्पिटिशन है वो आतिशी और सुनीता केजरीवाल, जो कि अरविंद केजरीवाल की बीबी है। अरविंद चाहता भी यही है कि अपनी धर्म पत्नी को इस कुर्सी पे बैठाए, बट दिक्कत यह है कि यहां पे जो पार्टी है इसमें यह बात चल रही है कि उनकी बीवी को वो क्यों फेवर कर रहे हैं, और बाहर भी गलत मैसेज जाएगा, वो ये सोच के बैठे हैं।
तो इस तरीके से पब्लिक का सिंपैथी जीतने का प्रयास चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल के अकाउंट पे आके, अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पे बैठ के सीएम जहां से संबोधित करते हैं उस जगह पे ये बैठ के ये संबोधित कर रही है। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। अब सीएम ऑफिस में, सीएम की कुर्सी पे पीछे तिरंगा लगा के किस हक से बैठ के आप संबोधित कर रहे हो देश को, दिल्ली की जनता को? ये बिल्कुल गलत है। और यहां पे ये धड़ल्ले से कर रहे हैं। दूसरा वीडियो एक और आ गया जिसके अंदर तो मतलब बातें तो अलग ही लेवल की हैं, कह कुछ रही हैं, सोच कुछ रही हैं और पता नहीं क्या पूरा मेलोड्रामा। अब अरविंद केजरीवाल जी इतने ईमानदार हैं, अभी उनका शुगर लेवल गिर चुका है, बता रहे शुगर लेवल बहुत गिर चुका है क्योंकि ईडी ने टॉर्चर कर रही है ना। ईडी की उसमें अभी ड्रामा तो सारा चालू होगा। मैंने कहा ना, जो भी आरोपी होते हैं ना, जैसे ही गिरफ्तार होते हैं वो सबसे पहले भीख मांगते हैं, मेरा भैया हालत ठीक नहीं है, मुझे जाने दो। अरविंद केजरीवाल का भी वही नाटक हो चुका है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ये कोर्ट में जो पूरा शराब घोटाला चल रहा है इसमें ईडी को एक्सपोज करेंगे, ये पूरी असलियत सामने रखेंगे और ये पूरी देश की जनता कल देखे। अब मेरे को भी मतलब बहुत आश्चर्य है कि अरविंद केजरीवाल का नया क्या मेलोड्रामा है। मेलोड्रामा है क्योंकि अभी तक मैं आपको ये बता दूं, पहले ये सुप्रीम कोर्ट गए, के कविता, दोनों का लिंक है केस में, के कविता जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जज की बेंच थी, उन्होंने फटकार लगाई कि तुमने क्या मजाक समझ रखा है? ना तुम हाई कोर्ट गए, ना तुम सेशन कोर्ट गए, सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए। और आम व्यक्ति को क्या संकेत जाएगा कि तुम जैसे लोग यहां पे आके पावर का उपयोग करके, अपने प्रेस्टीज का उपयोग करके सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करवाते हो, क्या मैसेज जाएगा? तो अरविंद केजरीवाल और उसका वकील अपनी जो याचिका लगाई थी, रातों रात भागे थे। जैसे ईडी ने गिरफ्तार किया, रातों रात 2 बजे भाग के गेट खटखटाया और बोला कि अभी रात को 3 बजे सुना जाए। तो सीजीआई ने कहा 3 बजे नहीं सुना जाएगा, कल आप आ जाइए, हम मॉर्निंग में सुन लेंगे। चलिए ठीक है, इनकी याचिका लग गई नेक्स्ट डे मॉर्निंग की। अब उसी डे मॉर्निंग की मतलब तो, और उसके कुछ घंटों बाद तो क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? भाग खड़े हुए लेके। कोर्ट ने तो इनको मौका दिया था अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन भाग खड़े हुए क्योंकि इनको समझ में आ गया कि फटकार लगेगी बहुत बुरी वाली। उसके बाद ये हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में भी ये यही बोलते हैं कि हमें गलत गिरफ्तार किया, सारी चीजें आप समझिए। हाई कोर्ट ने ईडी से पूछा, ईडी ने कहा देखिए ये इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, एकाएक ये सारे नौटंकियां इनकी चल रही है, हमें समय चाहिए। ईडी से कोर्ट ने पूछा कितना समय चाहिए, उन्होंने कहा 2 सप्ताह का हमें समय चाहिए इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करने के लिए। ईडी बहुत समझदार है, उसे भी पता था 2 सप्ताह का समय नहीं मिलेगा, पर उन्होंने जान के 2 सप्ताह बोला जिससे थोड़ा कम मिले। तो उनको कहा गया 2 सप्ताह तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम आपको 2 अप्रैल तक का समय देते हैं, तब तक आप बताइए। ईडी ने कहा बिल्कुल ठीक है। अब अरविंद केजरीवाल से कहा कि आप जो ये कह रहे हैं कि आपको गलत गिरफ्तार किया, सारी चीजें ये इस तरीके से काम नहीं करेंगी, हमें पहले ईडी का पक्ष सुनना है, आप इस तरीके से नहीं कर सकते, समझ लीजिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा इनकी हेकड़ी तो तभी निकल गई थी जब सुप्रीम कोर्ट में ये भाग खड़े हुए थे। अब कोर्ट ने ईडी को कहा है उनका पक्ष सुने बिना कुछ नहीं कहेंगे। ईडी कह रही है कि इतनी चीजें तो हम अभी बता दें इस व्यक्ति के खिलाफ। तो अरविंद केजरीवाल बुरे फंस गए हैं, बहुत बुरे फंस गए। इनको समझ में आ चुका है कि मेरी कुर्सी आज नहीं तो कल जाएगी, बट कुर्सी का मोह इतना है कि मैं जाऊं उससे पहले कैसे ना कैसे बैटिंग करके अपनी बीवी को बैठा के जाऊं, राइट, अपनी बीवी को बैठा के जाऊं। आपको बहुत अच्छे से पता है 26 तारीख को पूरा था पीएम आवास को घेरेंगे, सारी चीजें करेंगे। क्या हुआ? एक आपने ये पूरा सपना देख के, ये आतिशी ये सब सोचे कि अरविंद केजरीवाल के लिए पूरी दिल्ली की जनता खड़ी हो जाएगी, उमड़ जाएगी। आए नहीं लोग, आए नहीं। जो आप इतना डंका पीटते हो कि दिल्ली की जनता इसके साथ है, उनका बाप बेटा सब बना देते हो अरविंद केजरीवाल को, क्या हुआ? कुछ निष्कर्ष निकला? जनता समझ चुकी है कि ये व्यक्ति कैसा है। हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं सिंपैथी लेने के लिए, अपनी बीबी को बैठा दिया जाता है सिंपैथी लेने के लिए। बोला जाता है कि इतने ईमानदार हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मेरे शरीर को तो आप कैद कर लोगे, लेकिन आप अपनी आंख बंद करना, और जब आप आंख बंद करोगे तो उन्होंने कहा है मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। मुझे भी
महसूस हो रहा है कि शायद अरविंद केजरीवाल की आत्मा यही है और वो कुछ कह रही है। अरविंद केजरीवाल की आत्मा कह रही है, मैं महा चोर हूँ, मैं महा ठग हूँ, मैं महा झूठा हूँ। ठीक है, ओके। और वो कह रही है कि ये गलत काम मैंने ही किए हैं। ओके, ये सारे मेरे चेले चपाटे पागल हैं। मनीष सिसोदिया मेरा चेला है, उसको तो मैं ऐसा फंसाऊंगा। ओके, तो ये अभी आप जाइए सर। तो ये अरविंद केजरीवाल की आत्मा कह रही है। वो ऐसे यार अंतर्यामी है, वो कहीं भी आ सकते, बस आपको आंखें बंद करनी है। आप भी आंखें बंद करके देख लो। सुनीता केजरीवाल ने तो कर ही ली थी, वो जब कर रही थी तो अरविंद केजरीवाल की आत्मा उनके भी आसपास आ गई थी। आप वीडियो देखोगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि उनके बगल में है अरविंद केजरीवाल, और अभी आपको शायद मेरे भी महसूस हो गया होगा। तो जी ये है स्थिति कि ये व्यक्ति बुरा फंस चुका है। आप देखिए, सुनिए, आप अपने आप को ईमानदार दर्शाते हो, सबसे जरूरी आप अपने आप को ईमानदार दर्शाते हो। आप ये कहते हो कि हम ईमानदार पार्टी हैं, हम जनता के हितैषी हैं, उनके हित में काम करते हैं, बट रियलिटी से आप कोसों दूर हो। और जब आप एक्सपोज हो रहे हो तो आप बौखला रहे हो, आपके संबंध निकल रहे हैं खालिस्तानियों के साथ, आप उनसे फंड लेते हो। ये निकल क्या रहा है? आपके कुमार विश्वास ने तो तभी कह दिया था, आपकी गुलपनाग बोल चुकी थी, आपकी सब पार्टी के। ये सारे निकलने के बाद आपको एक्सपोज किए कि भाई हम आपके साथ क्यों नहीं रहे, क्योंकि आप लोगों के संबंध खालिस्तानी इन सबके साथ थे और ऐसी पार्टी के साथ रहना उचित नहीं है। तो अब आप समझ लीजिए कि आप में कितना अहंकार है। आपको लगता है कि देश की जनता को कुछ नहीं समझ में आएगा, वो मूर्ख है, हमें सिर्फ पैसा कमाना है। देखिए, पैसा ही कमाना है ना, और कोई तो मकसद है ही नहीं। झूठ बोलने में माहिर। आप मुझे एक बात बताइए, देखिए, मैं अगर अरविंद केजरीवाल को मैं ईमानदार तब भी मान लेता कि जब ये व्यक्ति ये बोल देता कि मैंने ये वादा किया, मैंने अपने बच्चों की कसम खाई, मैं ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, और इतने इतने सीसीटीवी ये सब लगाऊंगा, पर परिस्थिति के हिसाब से अभी हम उतने नहीं लगा पा रहे। हाँ, मैंने पर वादा किया था। पर ये व्यक्ति इतना बड़ा झूठा है, मैंने कभी कसम नहीं खाई, मैंने कभी वादे नहीं किए, ये क्लियरली बोल देता है। ये व्यक्ति वो हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने आके प्रश्न किए थे, इनकी आप पार्टी ने प्रश्न किए थे, सबूत दो सबूत दो। ये समझ में आने वाली चीजें हैं कि इन्हीं को सबूत चाहिए थे। और सबूत क्यों मांग रहे? क्योंकि खालिस्तानी सारी ये देशद्रोह वाली गतिविधियां जो चल रही हैं, जो पार्टियां हैं, जो लोग फंड करते हैं, उनके साथ तो इनके संबंध है, राइट? कि आप तो हमें सबूत दीजिए जी, बाटला एनकाउंटर का हमें सबूत दीजिए जी, हुआ ही नहीं, फेक, ये तक बोला। और उसके बाद यही मुकर गए भाई साहब। ये अरविंद केजरीवाल है दोस्तों आपके लिए, कि ये व्यक्ति भारतीय सेना के द्वारा किए गए एक मिशन को भी फेक बोल देता है, बोलता है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो ये देशभक्त है, ये सच्चा है, ये ईमानदार है? बिल्कुल नहीं। ये देश को खा जाएगा। जब ये खालिस्तानियों को समर्थन करते हैं ना, जब राघव चड्ढा लंदन में जाके खालिस्तानियों से मिलता है, तो आप यहीं पे समझ जाइए। और ये भी कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि जर्मनी, अमेरिका को, यूएसए को ये लग रहा है कि मतलब वो वहां से कह रहे हैं कि फेयर ट्रायल होना चाहिए अरविंद केजरीवाल का। उनको चिंता हो गई अमेरिका को कि अरविंद केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया है, जो पकड़ा है, इसमें फेयर ट्रायल नहीं हो रहा है जी। इंडिया ने तो बहुत सख्ती से कह दिया है कि भाई वो इंडिया के इंटरनल मैटर्स पे ज़्यादा ये उछले नहीं। पर आप इस चीज़ को समझिए, लालू प्रसाद यादव चीफ मिनिस्टर था, गिरफ्तार हुआ, तब यूएसए का दर्द नहीं छलका, तब जर्मनी नहीं उछल के आया कि भाई फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अभी रिसेंटली, चलो लालू तो तब हुआ था, ये हेमंत सोरेन को जब गिरफ्तार किया, तब नहीं मुंह खुला कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, गलत हो रहा है। अरविंद केजरीवाल में ऐसा क्या है? अरविंद केजरीवाल के प्रति ऐसा क्या प्रेम उमड़ आया कि आपके मुख से निकलने लगा कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? है जी, समझने वाला विषय है दोस्तों। किस बेसिस पे उन्होंने कह दिया कि फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं है? 9 समन थे, कोर्ट ने इनको भाई बेल नहीं दी, सारी चीजें आप समझिए। मनीष सिसोदिया आपका जेल में, कोर्ट अगर फंसाया गया तो मनीष सिसोदिया तो आपका साथी है, आप तो उसे भी ईमानदार कह रहे हो मोदी फंसा रहे, तो कोर्ट बेल क्यों नहीं दे रहा? यानी कि आपका यह कहना है कि भारत का जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो भ्रष्ट
हैं जी, ये कहना चाह रहे हैं आप? ये समझने वाला विषय है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी किस तरीके से काम करती है। जो देशद्रोही हैं, जो टेररिस्ट हैं, उन लोगों टेररिस्ट लोगों के साथ तो फंड लेते हैं, उनके साथ तो इनकी नज़दीकियाँ हैं, उनके समर्थकों से तो मिलता है राघव चड्ढा लंदन में बैठ के। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये व्यक्ति कल को जेल में लंबे समय के लिए भी चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह भी आश्चर्य की बात नहीं है कि कल को इसकी पत्नी सीएम बन जाए। ये बनाना तो उसे ही चाहेगा, और मेरे को तो लग ही रहा है ये तो जाएगा, इसकी पत्नी ही सीएम की कुर्सी बैठेगी। पूरी ग्रेविटी बनानी शुरू कर दी है, पूरी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, पूरा पहले से डिसाइड कर रखा है कि किस तरीके से हमें एक एक दिन कैसे चलना है। काम नहीं हो रहा, फेल हो रहे हैं, इनका प्रोटेस्ट फेल हो रहा है, इनकी सारी चीज़ें फेल हो रही हैं। पता है हो क्या रहा है? भाई साहब बताने की बहुत कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस है ना हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही, XYZ, ये सारे रीज़न। मैं आपको असलियत बताता हूँ। ये इकट्ठा करके पहुँचते कुछ लोगों को। अब इनके आप पार्टी के ही लोग हैं, 100-150 लोग वो हो गए, कुछ एक आध 100 लोगों को कहीं से कर लेते हैं, बुला लेते हैं फ़ोन वोन करके अपने। कुछ तो 100-150 लोगों के रिश्तेदार भी बना लो, 300 तो बन ही जाएंगे। एक परिवार भी कोई पार्टी देता है तो 300-400 लोग तो बुला लेता है। तो 100-150 बुला लो, 300 तो बुला ही लोगे। तो इतने 300-400 लोग भी मैक्सिमम, इतने भी नहीं हो रहे इनके, पर मैं मान के चलता हूँ 300 या 500 मान लेता हूँ एट लास्ट। वो भी बहुत ज़्यादा है, उतने ही कर नहीं पा रहे, ये 100-150 के आसपास है ना। तो इतने लोग ये करके जब वहाँ पहुँचते हैं तो पुलिस इनको भगा देती है, भाग जाते हैं ना, इनका प्रोटेस्ट फेल हो जाता है। क्यों भाई? आप समझिए, क्योंकि दिल्ली की जनता नहीं उतर रही है। जब दिल्ली की जनता उतर के आ जाए, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था तब दिल्ली की क्या पूरे भारत से इनके समर्थन में लोग आ गए थे, बसें भर भर के और अलग अलग जगहों से आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? जुड़ाव महसूस किया था ना लोगों ने। अब अरविंद केजरीवाल से लोगों का जुड़ाव नहीं है। अरे बाहर से आने का तो आप छोड़ो, दिल्ली की जनता नहीं आ रही है। इनकी गिरफ्तारी में तो पटाखे फोड़ ही जाते हैं। कोई नहीं इनका समर्थन कर रहा है, ये समझ चुके हैं, ये बौखला रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि कैसे अब तिकड़मबाजियां करके हम बचे, क्योंकि 10 साल में कोई काम तो किया नहीं। वोट किस अधिकार पे मांगेंगे? अब लोग जागने लगे, समझने लगे। तो ये ड्रामा चल रहा है, मेलो ड्रामा गिरफ्तारी का, विक्टिम कार्ड का, कि हमारे साथ अत्याचार किया जा रहा है, हमारा शुगर लेवल बहुत कम है, तब भी हम देश की चिंता, तब भी हम दिल्ली की चिंता कर रहे हैं। देश की चिंता तो ये बेचारा क्या करेगा? देश को तो बेचना चाह रहा है, दिल्ली की चिंता कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये है आपके लिए अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, जो अभी बैठे हैं जेल में, ईडी की कस्टडी में। जेल में जाएंगे तिहाड़ में कुछ दिनों में, आप चिंता मत करिए, तिहाड़ इनका इंतजार कर रहा है। सुकेश चंद्रशेखर तो इनको वेलकम कर रहा है। सुकेश चंद्रशेखर भी बोला है कि अप्रूवर बनूंगा, जो महाठग है। अब आप सोचिए, उसके साथ भी आप पार्टी के संबंध, ये भी है, ये एक अलग है। तो ये व्यक्ति तो बुरा फंसेगा, अरविंद केजरीवाल। इसकी पार्टी के अलग हो सकता है और लोग भी निकल जाए। और चौंकिएगा मत, कल को आतिशी सौरभ भारद्वाज पे भी केस हो जाए। क्यों? फर्जीवाड़ा कर रहे हैं बाहर बैठ के। चलिए, इस वीडियो में इतना ही है, इसको आप शेयर कीजिए। मैंने जितना सरल शब्दों में समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की कि क्या पूरा ये वाक्य, ये पूरा केस चल रहा है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। इस तरह की चर्चाएं पे हम विषयों पे बात करते रहते हैं। जय हिंद।